भी मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। आशीष सरकार साहब जो माहिर माशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सरकार जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि एलोकेशंस को अगर आज के बजट में देखा जाए तो जो एलोकेट किया गया, जो एलोकेशंस है, उसे आशीष जी कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इस बजट में यह है कि जो भारत है वो 130 करोड़ जनसंख्या वाला मुल्क है जी। और इसमें जो यहाँ का स्वास्थ्य है, हेल्थ है, इस पर सबसे पहले ध्यान दिया है। जब हमारे वित्त मंत्री ने अपना भाषण शुरू किया तो हेल्थ सेक्टर से ही शुरू किया है। कारण यह है कि कोरोना के बाद में अब हर देश समझने लगा है कि अगर इंसानी जो स्वास्थ्य है वो अगर ठीक नहीं है तो कोई देश मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारा अमाउंट तो स्वास्थ्य के ऊपर नई नई व्यवस्था सरकार ने की है और स्वास्थ्य में सरकारीकरण और साथ साथ में विदेशी और स्वदेशी जो पैसा है वो आए और हेल्थ सेक्टर बढ़िया बने। दूसरा जो मैं देखता हूं वो है कृषि क्षेत्र में, जिसको लेकर कृषि के काफी सारे किसान आंदोलित हैं, वो नाराज हैं। तो उसकी एमएसपी को बढ़ाना और अधिक से अधिक खरीद करना, उनका भंडारण करना, उनका वितरण करना, इस क्षेत्र में ध्यान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो राहत की बात यह है कि जब आम आदमी बैठता था तो इनकम टैक्स के ऊपर ध्यान देता था और इस समय अगर कोई दूसरा बजट होता तो हम लोग मिलकर इनकम टैक्स के स्लैब्स पर चर्चा करते। इनकम टैक्स को महंगाई के बावजूद इस समय हमारी 8% के आसपास महंगाई बढ़ गई है एक साल के अंदर, इसके बावजूद भी इनकम टैक्स को छुआ नहीं गया है। 75 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको रिटर्न भी फाइल नहीं करनी है, इनकम टैक्स भी नहीं देना है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आम आदमी का बजट है, गरीब का, किसान का और दलित का बजट है, साधारण आदमी का बजट है। जहां तक रेल का मामला है, रेल इस समय भारत की बहुत बड़ी आम आदमी के लिए जो काम कर रही है, औद्योगिक चीजों को ट्रांसफर इधर से उधर करना, सड़कों के साथ जोड़ना जी। और आज हालत यह हो गई है कि कई कई रेल फ्रेट कॉरिडोर से ट्रकों की ढुलाई कर रहे हैं। यानी यहां से माल आप यार्ड तक ले जाइए, यार्ड से रेल पे ट्रक चढ़ा दिए जाते हैं और उसको दूसरी जगह दिल्ली से बॉम्बे या मद्रास से लेकर कलकत्ता इसको ट्रकों को ढोया जाता है ताकि हमारा पेट्रोल बच सके और जिसमें हम जो है फॉरेन एक्सचेंज का हमारा नुकसान होता है फॉरेन में, फॉरेन एक्सचेंज को उसको बचाया जा सके। तो मेरे से जो दृष्टिकोण है मेरा, वो मानना यह है कि एक संतुलित बजट है, आम आदमी का बजट है और कोरोना के बाद में जो हमें आर्थिक नुकसान हुआ है इस देश के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा चुनौतियां खड़ी हो गई थी, उसका बजट है। और मजे की बात यह है कि जिस समय पूरे विश्व के अंदर जो अर्थव्यवस्था लोगों की एक तरह से तहस नहस हो गई है, वहीं पर हम 8% ग्रोथ की बात, 6% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और करंट ग्रोथ रेट अगर मिलाएं, जिसमें पिछला जो ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया, उस सबको कैलकुलेट करें तो करंट ग्रोथ 11% की आती है। ये बड़ी ही सुखदाई है। अर्थ नीति में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग इस बात को बहुत ही गौर से देख रहे हैं। सर, यानी मुश्किल हालात में एक अच्छा बजट देने की सरकार ने कोशिश की है, बल्कि एक अच्छा बजट सरकार ने दिया है जैसा है। मुश्किल हालात में, इसमें तो दो राय नहीं है कि कोरोना के बाद का ये पहला बजट है, बल्कि कोरोना के दौर में ये पहला